नमस्कार, मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष के चर्चा पर चर्चा में आज हम लोग सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इन परिभाषाओं को जान लेना इसलिए भी आवश्यक है आपके लिए, ताकि ज्योतिष को समझने के लिए या उसकी भाषा समझने के लिए आपको थोड़ा आसानी पड़े भाषा समझने में, कि क्या होते हैं राशियां, क्या होते हैं अंश, कलाएं, विकलाएं इत्यादि भिन्न भिन्न भाषाओं का, मतलब एक कठिन लैंग्वेज का, क्लासिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। तो उनको जान लेना, उन परिभाषाओं के बारे में कि वास्तविक रूप में होते क्या हैं, ये आपको बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा ये विषय। सर्वप्रथम देखें 60 प्रतिपला, यह विपला से छोटा होता है। 60 प्रतिपला बराबर एक विपला। इसे कला, विकला, विपला, आपने ऐसे सिद्धांतों के बारे में सुना होगा या आगे आप सुनेंगे। तो 60 प्रतिपल का अर्थ हुआ एक विपला या एक विपल। 60 विपल का अर्थ हुआ एक पल, तथा 60 पल का अर्थ हुआ एक घटी या दंड। एक घटी या दंड 24 मिनट बराबर एक घटी। एक घटी में कुल मिलाकर के 24 मिनट होते, तथा 2.25 पल या 2.5 पल, आप मान के 2.5 पल बराबर 1 मिनट। जैसे पल शब्द का प्रयोग तो हमारे दैनिक जीवन में किया ही जाता है, भाई कुछ पल ठहर जाओ भैया, थोड़ा पल रुको, तो वही ये पल है। 2.5 पल बराबर 1 मिनट, तथा 2.5 विपल बराबर 1 सेकेंड। अब ये घंटा, मिनट, सेकंड जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, उसके संबंध में इन चीज़ों को जो ज्योतिष में प्रयोग किया जाता है प्राचीन सिद्धांतों में, और जो वर्तमान के जीवन में प्रयोग किया जाता, उन दोनों से तारतम्य बनाया गया है कि किनका अर्थ क्या होता है। तो 2.5 विपला बराबर 1 सेकेंड, तथा 2.5 घटी से 24 मिनट का 1 घटी, तो उसी तरीके से 24 दूनी 48 और 12, ये कुल मिलाकर के 60 मिनट बराबर 1 घंटा। इसको इसमें से यदि गुणा करेंगे 2.5 का 24 में, तो ये 60 बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये आपके कितने बने? 1 घंटा। 2.5 घटी बराबर 1 घंटा। 60 घटी बराबर 1 अहोरात्र। 60 घटी बराबर 1 अहोरात्र। अब अहोरात्र का मतलब आप समझ ही लें कि 24 घंटा इधर, 24 घंटा उधर, तो 12 घंटा। तो ये जो 12 घंटा इधर, 12 घंटा उधर, 60 घटी बराबर 1 अहोरात्र। तो ये रात्रि और दिन का संयोग दोनों अहोरात्र कहलाते हैं। 60 प्रति विकला बराबर 1 विकला। 60 विकला बराबर 1 कला। अब इधर हम देखें आगे, 60 कला बराबर 1 अंश। इन अंशों का प्रयोग ग्रहों की गतियों में, या कौन सा ग्रह कब कितने अंश तक किस राशि में भोग कर चुका है इत्यादि जानने के लिए इसका प्रयोग जरूर होता है। तो 60 कला बराबर 1 अंश, तथा 30 अंश बराबर 1 राशि। 30 अंश बराबर 1 राशि। 12 राशि बराबर 1 भगण, यानी 12 राशियों। अब जैसे चंद्रमा जब इन 12 राशियों पर गोचर कर चुका होता है, तो उस दौरान जो भी पूरा समय एक प्राप्त होता है, उसे एक भगण के रूप में भी जानते हैं। अब भगण का अर्थ हुआ कि मतलब नक्षत्रों का जो एक समूह है, उस तरीके से आप मान सकते हैं। 8 यव बराबर 1 अंगुल। 8 यव बराबर 1 अंगुल होता है।
24 अंगुल बराबर एक हाथ। हमारा ये पूरा हाथ जो है 24 अंगुल का होता है। 24 अंगुल बराबर एक हाथ। 4 हाथ बराबर एक दंड या बांस। इसे कट्ठा भी बोलते हैं। वर्तमान के हमारे जो भाषा में बोलते हैं कि भैया इतना कट्ठा जमीन है, तो उसी को दंड या बांस कहा जाता है। 4 हाथ का होता है ये। 200 बांस या 2000 बांस बराबर एक कोस। इससे ये होता है कि इतनी कोस भूमि दूर है तो वो एक अच्छी खासी लंबी दूरी होती है। तो कुल मिलाकर के ये जो एक दंड है वो ऐसे 2000 दंड बराबर एक कोस होता है। तो ये चीज़ें अत्यंत आवश्यक हैं ज्योतिष को समझने के लिए, क्योंकि ऐसे भाषाओं का प्रयोग आपको ज्योतिष में आगे अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसा देखिए, जो वर्तमान का ज्योतिष सिद्धांत है, कतिपय हमारे विद्वानों ने अत्यधिक शोध करके इसे आसान तो ज़रूर बना दिया, लेकिन आज भी जो प्राचीन पद्धतियां हैं या उनमें जिस तरीके के लैंग्वेज का प्रयोग या भाषा का प्रयोग किया गया है, जितनी कठोर संस्कृतनिष्ठ भाषाओं का प्रयोग किया गया है, सामान्य अर्थों में या सामान्य शब्दों को, उन शब्दों को समझना बड़ा कठिन है, उनके अर्थ को जानना बड़ा कठिन है। हमने बहुत सारे ऐसे पुस्तकों का अध्ययन किया जिनकी भाषा ही नहीं समझ में आती है कि वो कहना क्या चाहता है या उस शब्द का अर्थ क्या हो। इसलिए आवश्यक है कि इन चीज़ों को आप समझें कि क्या अहोरात्र होता है, क्या विकला होता है, कैसे ये बना है, इसका महत्व क्या है आदि जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हमें विषय को समझने में आगे कोई परेशानी ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तथा अपने नोट्स में जरूर इसे स्थान दें। जो भी हमारे विद्यार्थीगण हैं या हमारे ज्योतिष प्रेमी बंधु हैं, इन दोनों लोग के लिए यह जो है अत्यंत आवश्यक है। आज के हमारे इस वीडियोस में बस इतना ही, और आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अवश्य आप लोग सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके रखें, और यदि वीडियोस पसंद आएँ तो आप उन्हें लाइक भी किया करें, शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।